इस साल 19 जुलाई से चतुर्मास शुरू हो रहे हैं। बापूजी का मानना है कि साल के इन 4 महीनों में अपने सत्कर्मों व पुण्यों का मीटर बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, यही समझा रहे हैं हमारे प्यारे बापूजी। चतुर्मास में शादी विवाह मना है। जप तप ध्यान व्रत सादा जीवन, पति पत्नी के संबंध से परे का जीवन बड़ा पुण्यदायी और साधना में सफलता देने वाला, दुर्गति से रक्षा करने वाला होता है। ये चतुर्मास के दिनों में जिन्होंने तप व्रत उपवास संयम नहीं किया तो हाथ में आया हुआ अमृत कलश उन्होंने गिरा दिया। ऐसी बेवकूफी शिष्य ना करें। इन दिनों में घर में हो सके तो जौ और तिल मिक्सी में पीस के रख दो। थोड़े जौ तिल की चुटकी भर के मग्गे में डाल दो और पानी जौ तिल वाला बना के शरीर को रगड़ो। बाद में स्नान करो तो तीर्थोदक का स्नान फल तुम्हें प्राप्त होगा। उपटन से स्नान करते हो तो तुरंत आनंद, स्वास्थ्य आदि फायदे का अनुभव होगा। चतुर्मास में पर निंदा महापापम, पर निंदा महाभयम। मैं बोलता हूँ श्लोक का कुछ चरण, आप बोलना। स्कंद पुराण के वचन है। पर निंदा महापापम, पर निंदा, पर निंदा महाभयम, पर निंदा महादुःखम, तस्या पातकम परम, तस्या पातकम न परम। उससे बड़ा कोई पातक नहीं है, पर निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं। और पाप करने से प्रायश्चित करने वाले को माफ हो जाते, लेकिन पर निंदा तो जानबूझ के किया है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। चतुर्मास में विष्णु जी के आगे पुरुष सूक्त का पाठ करने वाले की बुद्धि बढ़ती है। बच्चों की बुद्धि अगर कमजोर हो तो पुरुष सूक्त का पाठ भगवान नारायण के समक्ष करवाओ, बुद्धि बढ़ेगी। भ्रू मध्य में सूर्य नारायण का ध्यान करवाओ, बुद्धि बढ़ेगी। मौन व्रत आदि स्वार्थ रहित कर्म करने से मनोबल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है। मौन व्रत से भी मनोबल और बुद्धि में इजाफा होता है। व्यास जी भगवान कहते हैं कि दान, दया और धर्म ये 3 उत्तम कर्म है, उत्तम धर्म है। असत्य भाषण का त्याग, क्रोध का त्याग और चतुर्मास में शहद का, पति पत्नी के मैथुन आदि का त्याग जीव को उत्तम फल, उत्तम गति देने में सक्षम है। अश्वमेध यज्ञ करने का फल होता है। आंवला मिश्रित जल स्नान महापुण्य प्रदायक करता है।